हेलो क्लास। आज हम देखेंगे टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है और किस कंडीशन में ये दोनों देखे जाते हैं। टैकीफाइलैक्सिस तब होता है जब हमें रैपिड ड्रग डोज देने से डिमिनिश्ड रिस्पांस मिलता है। मींस रैपिड ड्रग डोज देते मीन्स हर थोड़ी देर बाद अगर एक ड्रग का डोज दिया जा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में तो रिस्पांस सही आता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका रिस्पांस डिमिनिश हो जाता है। तो ये कब किस कंडीशन में होता है, जब रैपिडली ड्रग दिया जाता है, इससे रिस्पांस डिमिनिश्ड हो जाता है। वहीं पे अगर टॉलरेंस की बात करें तो ये लॉन्ग टाइम बाद ये चीज देखा जाता है। मीन जैसे एक हफ्ते से लेके कई महीने या कई साल बाद भी हमें किसी ड्रग की टॉलरेंस हमें दिख सकती है। तो मीन्स ये वीक टू मंथ हो सकता है, वीक टू मंथ या टू ईयर, मतलब कई सालों के बीच में कभी भी ये हो सकता है। ये क्रॉनिक कंडीशन है, मीन्स बहुत लंबे टाइम के एक्सपोजर पे होता है। अगर हम एक टॉलरेंस का एग्जांपल ले तो हम देख सकते हैं डायबिटिक पेशेंट एक कंडीशन है जहां पे डायबिटीज में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें मेटफॉर्मिन देते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है 250 mg पर डे पे चल रहा है कोई पेशेंट, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो 500 mg पे आ चुका है, फिर कई साल बाद वो 1 ग्राम पे आ चुका है, फिर एक टाइम बाद क्या होता है कोई भी टेबलेट उस पर एक्ट नहीं करता और हमें उनको इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तो ये कंडीशन हुआ एक टॉलरेंस का। तो अगर हम देखें क्या मैकेनिज्म है टॉलरेंस का, तो जब हम देखते हैं कि कोई भी ड्रग बार बार दिया जा रहा है तो उससे क्या होता है, बार बार अपने रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। पर चूंकि हम बार बार सडनली रैपिडली एक चीज दे रहे हैं तो ये रिसेप्टर कहते हैं फुल हो जाते हैं और ये सारे ड्रग्स भरे हुए रिसेप्टर फुल हो जाते हैं और अपना एक्शन शो नहीं कर पाते हैं। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बार बार सडन रिस्पॉन्स से बचने के लिए सेल क्या करता है, ये न्यूक्लियस अपने रिसेप्टर को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है या कम कर देता है, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज हम बार बार एक ही चीज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, वो सेल अपने आप को बचाना चाहता है कि मुझे बार बार एक एक्ट ना करना पड़े। तो इससे क्या है, रिसेप्टर बनना कम हो गया। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टायरोसिन एंजाइम हो गया, ये क्या करता है, इस रिसेप्टर को यहाँ पे फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे ये रिसेप्टर अपने एक्शन शो नहीं कर पाता, ये अपना इसका एक्शन कम हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो इसके सेकेंडरी मैसेंजर्स को इनहिबिट कर देते हैं। जो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं इनको इनहिबिट कर देते हैं। और समटाइम बाय हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस ये जो रिसेप्टर जो बाहर है वो अंदर आ जाता है, यहां से बाहर से हटके रिसेप्टर सेल के अंदर आ जाता है एंडोसाइटोसिस के हेल्प में। सेम यहां पे भी वही कंडीशन होता है, जब कोई भी रिसेप्टर बार बार एक ड्रग से कांटेक्ट में आता है, किसी ड्रग के कांटेक्ट में आता है, लॉन्ग टाइम बाद ये इस ड्रग को या इस रिसेप्टर को बनाना कम कर देता है, रिसेप्टर का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मेटाबोलाइट भी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग है, ये अगर ड्रग अंदर आ रहा है तो इस ड्रग को मेटाबोलाइज करके इसको खत्म कर दे रहा है, या तो इसके सेकेंडरी मैसेंजर्स को इनहिबिट कर दे रहा है। इसके सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे IP3, साइक्लिक AMP, इनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कोई हमारा ये मेटाबॉलिज्म कर रहा है इस ड्रग का या इसके मैसेंजर्स का। या थर्ड, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की मदद से फिर से ये रिसेप्टर अंदर आ चुका है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें हमें टॉलरेंस और टैकीफाइलैक्सिस देखा जाता है, और ये कुछ इसके मैकेनिज्म है कि कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं।